तो आप सभी का स्वागत है। मैं लाया हूँ सबसे अच्छा ढूंढ के कंटेंट जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, EMRS परीक्षा में उपयोगी होगा। इसमें आईसीटी में फर्स्ट पॉइंट कंप्यूटर तंत्र की मौलिक अवधारणा। अवधारणा में आएगा फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कंप्यूटर का डाई ब्रेन कौन सा है। इसमें आएगा बी सीपीयू। व्याख्या में आएगा, व्याख्या में कंप्यूटर का डाई ब्रेन सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सभी प्रोग्रामों को चलाता है और साथ ही साथ इनपुट एवं आउटपुट उपकरणों को नियंत्रित करता है। सीपीयू का मुख्य कार्य है इनपुटिंग, आउटपुटिंग, भंडारण, प्रोसेसिंग एवं नियंत्रण। कंप्यूटर लैंग्वेज किस पर आधारित है। ऑप्शन ए संख्या पद्धति। कंप्यूटर लैंग्वेज किस पर आधारित है। संख्या पद्धति में आएगा कंप्यूटर लैंग्वेज संख्या पद्धति पे आधारित है। सामान्यतः हम लोग 0 से 9 का उपयोग कर कोई भी संख्या लिखते हैं, इसका आधार 10 होता है, परंतु कंप्यूटर में किसी भी संख्या को 0 और 1 के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली संख्या पद्धतियाँ निम्न हैं। द्विआधारी संख्या पद्धति, ऑक्टल संख्या पद्धति, हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति। फिर इसमें आएगा शैक्षणिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य है। ऑप्शन आएगा डी में आएगा उपरोक्त। यह आएगा उत्तरों का हिसाब, सूचनाओं का संग्रह, डेटा का विश्लेषण। फिर इसमें व्याख्या में आएगा शैक्षणिक कंप्यूटर के मुख्य कार्य निम्न है। उत्तरों का हिसाब रखने में सहायक, सूचनाओं का संग्रह करने में उपयोगी, डेटा का विश्लेषण करने में सहयोगी, समय सारणी निर्माण में सहयोगी। फिर इसमें आएगा सहयोगी विद्यार्थियों का वर्गीकरण करने में सहायक, प्रशासनिक समस्या सुलझाने में सहायक। फिर फोर्थ माइक्रो कंप्यूटर वे होते हैं जिनमें सी में आएगा स्पेशल पर्पज डिवाइस हो। माइक्रो कंप्यूटर वे होते हैं जिनमें विशेष पर्पज़ के उपकरण स्पेशल पर्पज डिवाइस होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर एक ही व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कंप्यूटर होते हैं, जिसके कारण इस प्रकार के कंप्यूटर को प्राय व्यक्तिगत कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर पीसी के नाम से जाना जाता है। स्टोरेज क्षमता और आंकड़ों की बड़ी मात्रा का रखरखाव करने में अपनी सामर्थ्य के कारण आज इनका व्यापक पैमाने का उपयोग हो रहा है। फिर इसमें आएगा 5 में मॉनिटर टीवी स्क्रीन इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी में आएगा वीडियो इसमें आएगा मॉनिटर या टीवी स्क्रीन को VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप के नाम से भी जाना जाता है। एक VDU कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा उत्पन्न छवियों को प्रदर्शित करता है। VDU का प्रयोग अक्सर मॉनिटर के पर्यायवाची के रूप में किया जाता है, लेकिन यह एक अन्य प्रकार के डिस्प्ले जैसे डिजिटल प्रोजेक्टर को भी संदर्भित करता है। फिर इसमें आएगा 6 में निम्नलिखित में से कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के निष्पादन के लिए जिम्मेदार है। इसका आएगा व्याख्या सहित है। 6 का बी में आएगा बी का। इसमें है कंप्यूटर प्रोग्राम के निष्पादन के लिए सीपीयू जिम्मेदार होता है। कंप्यूटर की 4 मुख्य इकाइयां होती हैं। निवेश इकाई, इसे कहते हैं इनपुट यूनिट है। केंद्रीय संसाधन इकाई सीपीयू, वह स्मृति इकाई एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट है। निर्गम इकाई आउटपुट यूनिट है। डेटा को कंप्यूटर में इनपुट यूनिट के द्वारा प्रविष्ट कराया जाता है। सीपीयू द्वारा आवश्यकता अनुसार एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट के सहयोग से डेटा को व्यवस्थित तथा संसाधित किया जाता है। अंत में आउटपुट यूनिट द्वारा उन्हें डेटा या इंफॉर्मेशन के रूप में
निर्गत किया जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। 7 में जब हम कहते हैं कि कंप्यूटर बहुमुखी है, तो इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन सी में आएगा, यह एक साथ कई कार्य कर सकता है। इसमें आएगा व्याख्या सहित, जब हम कहते हैं कि कंप्यूटर बहुमुखी है तो इसका अर्थ है कि यह एक साथ कई कार्य कर सकता है, अर्थात इसमें एक साथ कई कार्य जैसे फाइल ट्रांसफर, ऑडियो वीडियो प्लेयर, स्मृति भंडारण, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आदि का संचालन कर सकते हैं। फिर 8 में आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन डी में आएगा प्रोसेसर। इसमें आएगा व्याख्या में, प्रोसेसर कंप्यूटर के बाह्य उपकरण का उदाहरण नहीं है। प्रोसेसर एक छोटा सा चिप होता है जो कंप्यूटर या मोबाइल के मदरबोर्ड में लगा होता है। प्रोसेसर का काम कंप्यूटर से जुड़े सभी पार्ट्स या डिवाइस को कंट्रोल करना। प्रोसेसर हमारे द्वारा किए गए डाटा को इनपुट के रूप में लेता है और उसको प्रोसेसर करके आउटपुट के रूप में देता है। यह एक मल्टी प्रोग्रामेबल लॉजिकल चिप होता है। फिर 9 में निम्नलिखित में कौन उपयोगी सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए में आएगा वायरस स्कैनर। फिर इसमें आएगा व्याख्या सहित, ये तो वायरस स्कैनर, इसके व्याख्या में वायरस स्कैनर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोग्राम के रूप में से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इसे विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित करने में सहायता हेतु डिजाइन किया गया है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूटिलिटीज अथवा सर्विस रूटीन्स भी कहा जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को रिपेयर कर कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं तथा उसे और कार्यशील बनाने में मदद करते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं डिस्क फ्रैगमेंटर, एंटीवायरस प्रोग्राम, वायरस स्कैनर, डिस्क फाइल रिकवरी प्रोग्राम, स्टोरेज बैकअप प्रोग्राम आदि। फिर 10 का आएगा, 10 में आएगा कंप्यूटर सत्र के चरण। फर्स्ट में क्या शामिल है? ऑप्शन ए में आएगा फर्स्ट और सेकंड, शब्दावली और संरचना को पूर्व सिखाना। सेकंड में आएगा विषय पे ध्यान केंद्रित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें। फिर इसमें है ए में आएगा कंप्यूटर उत्पादक कंप्यूटर सत्र के चरण। फर्स्ट में शब्दावली और संरचनाओं को पूर्व सिखाया जाता है और विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है। ICT में कंप्यूटर सत्र के 4 चरण बताया गया है। चरण फर्स्ट में कंप्यूटर टैबलेट मोबाइल सत्र से पहले चरण में शिक्षकों और छात्रों को ICT उपकरण और उनके सामान्य कार्यों और उपयोगी खोज करने की आवश्यकता होती है। इसलिए आमतौर पर ICT साक्षरता और बुनियादी कौशल पर जोर दिया जाता है। ICT उपकरणों की खोज ICT विकास में उभरते हुए चरण से जुड़ी हुई है। इस चरण में शिक्षक सीखने के विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ कंप्यूटर का उपयोग करने का उद्देश्य भी बताता है। कंप्यूटर का उपयोग करने के कार्यों या बुनियादी कौशल को भी समझाता है। फिर इसमें आएगा
11 में आएगा। 11 में उत्पादक कंप्यूटर सत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है ऑप्शन इसका आएगा, ऑप्शन में आएगा सी में आएगा और केवल ओनली फर्स्ट में आएगा। ओनली फर्स्ट में इसका है, फर्स्ट में विद्यार्थियों की भाषाई और वैचारिक रूप से तैयारी करना चरण सेकंड के अंतर्गत आता है। लेकिन सेकंड सही नहीं है। जांच करें कि बच्चे कार्य को अंजाम देते हैं, चरण सेकंड के अंतर्गत आता है, लेकिन ये सही नहीं है। सेकंड, फर्स्ट सही है। फिर इसमें आएगा व्याख्या सहित में आएगा कंप्यूटर उत्पादक सत्र के चरण सेकंड में विद्यार्थियों से संबंधित क्रियाकलाप आते हैं, अर्थात विद्यार्थी की भाषाई और वैचारिक रूप से तैयारी करना चरण के अंतर्गत आता है। यह सही। कंप्यूटर सत्र के दूसरे चरण में आईसीटी टूल का उपयोग करना सीखना और विभिन्न विषयों में उनका उपयोग करना शुरू करना शामिल है। इसमें आईसीटी के सामान्य और साथ ही विशेष अनुप्रयोगों का उपयोग शामिल है और यह आईसीई विकास मॉडल में आवेदन चरण के साथ जुड़ा हुआ होता है। 12 में आएगा उत्पादक कंप्यूटर सत्र में चरण फोर्थ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी में आएगा कंप्यूटर टैबलेट मोबाइल सत्र के दौरान। फिर इसमें आएगा उत्पादक कंप्यूटर सत्र के प्राय 4 चरण होते हैं। फर्स्ट में आएगा फर्स्ट में कंप्यूटर टैबलेट मोबाइल सत्र से पहले। चरण सेकंड में आएगा कंप्यूटर टैबलेट मोबाइल सत्र के दौरान। चरण थर्ड में आएगा कंप्यूटर टैबलेट मोबाइल सत्र। चरणर इसमें कंप्यूटर टैबलेट मोबाइल सत्र के बाद उत्पादक कंप्यूटर सत्र के चौथी अवस्था तब होती है जब सीखने की स्थिति आईसीटी के उपयोग के माध्यम से बदल जाती है। यह विशेष आईसीटी उपकरणों के साथ शिक्षण और सीखने की स्थितियों के करीब पहुंचने का एक नया तरीका है और यह आईसीटी विकास मॉडल में परिवर्तनकारी चरण के साथ जुड़ा हुआ है। फिर 13 में आएगा। 13 में उत्पादक कंप्यूटर सत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसकी आएगी व्याख्या सहित बी में आएगा। बी में दोनों सही हैं। फर्स्ट है इसमें फर्स्ट में आएगा समीक्षा करें कि उन्होंने क्या किया और क्यों चरण थर्ड के अंतर्गत आता है। फिर इसमें आएगा जमीनी नियम स्थापित करना चरण फर्स्ट के अंतर्गत आता है। इसका ऑप्शन था बी। फर्स्ट और सेकंड दोनों थे। व्याख्या में उत्पादक कंप्यूटर सत्र के मुख्यतः 4 चरण होते हैं। प्रथम चरण में शिक्षक तथा शिक्षार्थियों को आईसीटी उपकरण, उनके कार्य तथा उपयोग की जानकारी एकत्रित करने की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पर फोकस आईसीटी की साक्षरता तथा बेसिक कौशलों पर है। तीसरे चरण में किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आईसीटी उपकरणों को कैसे और कहाँ उपयोग करना की समझ विकसित होती है। फिर 14 में शामिल है। 14 में निम्न में से कौन सा उत्पादक कंप्यूटर सत्र के चरण थर्ड में शामिल नहीं है। इसमें आएगा ऑप्शन सी। विद्यार्थियों को विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करे। फिर इसमें आएगा विद्यार्थी को विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करे। यह उत्पादक कंप्यूटर सत्र के चरण थर्ड चरण के अंतर्गत आता है, जबकि समीक्षा करना कि उन्होंने क्या किया और क्यों किया, उनके काम की तुलना दूसरों से करना व काम पूरा करना, यह सब उत्पादक कंप्यूटर सत्र के
चरण के अंतर्गत आते हैं। फिर 15 नंबर में आएगा, विद्यार्थियों को इस विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करें। उत्पादक कंप्यूटर सत्र के किस चरण के तहत आता है? ऑप्शन बी में आएगा चरण फर्स्ट। इसमें आएगा विद्यार्थियों को इस विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह उत्पादक कंप्यूटर सत्र के चरण फर्स्ट के अंतर्गत आता है। फिर इसमें आता है व्याख्या में आएगा, उत्पादक कंप्यूटर सत्र के चरण आईसीटी के चरण फर्स्ट। पहले चरण में शिक्षकों और छात्रों को आईसीटी उपकरण और उनके सामान्य कार्य और उपयोगों की खोज करने की आवश्यकता होती है। आईसीटी उपकरणों की खोज आईसीटी विकास में उभरते देखो चरण फर्स्ट में पहले चरण में शिक्षकों और छात्रों को आईसीटी उपकरण और उनके सामान्य कार्यों और उपयोगों की खोज करने की आवश्यकता होती है। आईसीटी उपकरणों की खोज आईसीटी विकास में उभरते हुए चरण से जुड़ी हुई है। इस चरण में शिक्षक के सीखने के लिए विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ कंप्यूटर का उपयोग करने के कार्य बुनियादी कौशल को भी समझता है। फिर इसमें आएगा चरण सेकंड में, इस चरण में आईसीटी टूल का उपयोग करना सीखना और विभिन्न विषयों में उनका उपयोग करना शामिल है। यह आईसीटी विकास मॉडल में आवेदन चरण के साथ जुड़ा हुआ है। चरण थर्ड में आएगा, इस चरण में एक विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आईसीटी टूल का उपयोग कैसे और कब किया जाना है, जैसे कि किसी दिए गए प्रोजेक्ट को पूरा करने में। यह आईसीटी विकास मॉडल में आसान अवस्था से जुड़ा हुआ है। चरण फोर्थ, यह अवस्था तब होती है जब सीखने की स्थिति आईसीटी के उपयोग के माध्यम से बदल जाती है। यह आईसीटी विकास मॉडल में परिवर्तनकारी चरण के साथ जुड़ा हुआ है। फिर 16 में आएगा, 16 नंबर में आएगा, उत्पादक कंप्यूटर सत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन डी में आएगा, डी में केवल फर्स्ट है। यह कोलायत का काम जो कंप्यूटर पर निर्मित किया गया चरण थर्ड के अंतर्गत आता है, ये सही है, लेकिन सेकंड नहीं है, ये नहीं है। सुनिश्चित करें कि बच्चे अपने कार्य पर बने रहे, स्टेज फर्स्ट के अंतर्गत आता है, ये नहीं है, बस फर्स्ट है। फिर व्याख्या में आएगा, उत्पादक कंप्यूटर सत्र के संदर्भ में अर्थात सब जगह से सूचना एकत्रित करना, कोलायत का काम, कलेक्ट वर्क जो कंप्यूटर पर निर्मित किया गया चरण थर्ड के अंतर्गत आता है। 17 में आएगा, उत्पादक कंप्यूटर सत्र के चरण फर्स्ट में क्या शामिल है? 17 का आएगा, 17 का सी में आएगा, केवल फर्स्ट में आएगा। इसमें आएगा आधारभूत नियमों की स्थापना करना, लेकिन ये नहीं है। विद्यार्थियों को लापरवाही से कंप्यूटर का उपयोग करने देना। फिर इसमें आएगा व्याख्या में आएगा, उत्पादक कंप्यूटर सत्र प्रोडक्टिव कंप्यूटर सेशन के चरण फर्स्ट में आधारभूत नियमों की स्थापना शामिल है। उत्पादक कंप्यूटर सत्र के पहले चरण में शिक्षकों और छात्रों को आईसीटी उपकरण और उनके सामान्य कार्य और उपयोग की खोज करने की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर पर व्यावहारिक रूप से कार्य प्रारंभ करने से पहले यह अत्यंत आवश्यक है कि हम उसके सैद्धांतिक पक्ष के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त करें, जैसे कंप्यूटर क्या है, उसकी क्या विशेषताएं क्या हैं और वह किस प्रकार कार्य करती है आदि। फिर 18 में आएगा, उत्पादक कंप्यूटर सत्र में चरण फर्स्ट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी में आएगा, कंप्यूटर टैबलेट मोबाइल सत्र से पहले इसमें आएगा
बी में आएगा व्याख्या में, कक्षा में आईसीटी को एकीकृत करने के लिए व्यवस्थित तरीके। चरण फर्स्ट, कंप्यूटर टैबलेट मोबाइल सत्र से पहले। चरण सेकंड में आएगा कंप्यूटर टैबलेट मोबाइल सत्र के दौरान। फिर चरण थर्ड में कंप्यूटर टैबलेट मोबाइल सत्र। फिर चरण फोर्थ, कंप्यूटर टैबलेट मोबाइल सत्र के बाद। उत्पादक कंप्यूटर सत्र में चरण फर्स्ट को कंप्यूटर टैबलेट मोबाइल सत्र से पहले कहा जाता है। इस चरण में शिक्षक सीखने के लिए विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ कंप्यूटर का उपयोग करने का उद्देश्य भी बताता है और कंप्यूटर का उपयोग करने के कार्यों या बुनियादी कौशल को भी समझाता है। फिर इसमें 19 में आएगा। 19 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अरिथमेटिक्स लॉजिक यूनिट ALU को परिभाषित करता है। इसमें परिभाषित करता है, इसमें आएगा बी में आएगा केवल थर्ड। इसमें आएगा डेटा और निर्देशकों पर संस्करण ये सही है, जबकि ये सही नहीं है। कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग ये भी सही नहीं है और ये भी नहीं है। ये उस क्रम को निर्धारित करता है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम और निर्देश निष्पादित होते हैं। व्याख्या में आएगा, व्याख्या में अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU को हिंदी भाषा में अंकगणित तर्क इकाई कहते हैं। ALU एक डिजिटल सर्किट होता है, इसे हम कंप्यूटर का पावर हाउस भी कहते हैं। यह डेटा और निर्देशों का प्रसंस्करण भी करता है। तो सभी अंकगणितीय संचालन और निर्णय लेने के संचालन को करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यहाँ पर केवल कथन थर्ड ही सही कथन है। फिर 20 में आएगा। 20 में डॉट कंप्यूटर सिस्टम में डाटा और प्रोग्राम दर्ज करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए इनपुट। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस हार्डवेयर के उपकरण होते हैं जो कंप्यूटर को डाटा और निर्देश इंस्ट्रक्शन देते हैं जिससे यूजर कंप्यूटर के साथ संपर्क कर सके और इसे कंट्रोल कर सके। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस आदि होते हैं जो हर कंप्यूटर के लिए जरूरी माने जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि इन कंप्यूटर सिस्टम में डाटा और प्रोग्राम दर्ज करने की प्रक्रिया होती है। इसमें आएगा 21 में आएगा। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क और DVD-R को डॉट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी में आएगा। स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क एंड DVD-R कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। स्टोरेज डिवाइस भंडारण युक्ति को स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। ये कंप्यूटर में डाटा और सूचना को सहेज कर रखती है। फिर स्टोरेज डिवाइस दो प्रकार की होती हैं। इसमें आएगा व्याख्या में प्राइमरी मेमोरी। इसमें डाटा थोड़ी देर के लिए ही स्टोर करके रखा जाता है, जैसे रोम रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी यह लंबे समय के भंडारण के लिए होता है। इसमें आप जब चाहो तब तक डाटा को और इन्फॉर्मेशन को वापस पा सकते हैं, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और DVD-R आदि। फिर 22 में आएगा। कंप्यूटर में डॉट सबसे तेज और सबसे महंगी मशीन है। उनमें उच्च प्रसंस्करण गति होती है। ऑप्शन बी द्वारा। सुपर कंप्यूटर व्याख्या में आएगा। सुपर कंप्यूटर वर्तमान में उपलब्ध कंप्यूटरों में सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक तीव्र क्षमता, दक्षता व सबसे अधिक स्मृति वाला कंप्यूटर है। आधुनिक परिभाषा के अनुसार वे कंप्यूटर जो 500
मेगाफ्लॉप की क्षमता से कार्य कर सकते हैं, सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। सुपर कंप्यूटर एक सेकंड में 1 अरब गणनाएं कर सकता है। इसकी गति को मेगाफ्लॉप से नापते हैं। फिर इसमें आएगा 23 में उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए संसाधित डेटा के परिणाम उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया को आउटपुट के रूप में जाना जाता है। इसमें आएगा व्याख्या में आउटपुट, यह उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डाटा से परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया है। इसी प्रकार कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के बाद उत्पादित आउटपुट को भी मानव पठनीय रूप में आपको दिए जाने से पहले कंप्यूटर के अंदर कहीं रखा जाना चाहिए। फिर से आउटपुट को आगे की प्रक्रिया के लिए कंप्यूटर के अंदर भी स्टोर किया जाता है। फिर इसमें आएगा व्याख्या में 24 में आएगा कंप्यूटर सिस्टम के ALU और CU को संयुक्त रूप से डॉट कहा जाता है। इसका है व्याख्या सहित। इसमें है व्याख्या सहित डी में आएगा कंप्यूटर सिस्टम के ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और CU कंट्रोल यूनिट को संयुक्त रूप से CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। यह कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। इसका कार्य कंप्यूटर पर आने वाले इनपुट और निर्देशों को प्रोसेस करना। कंप्यूटर की यह यूनिट अंगणित तार्किक नियंत्रण से जुड़े आउटपुट कार्य संपन्न करता है, इसलिए इसे आमतौर पर प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। फिर 25 में आएगा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा लेता है और फिर प्रोसेसर करता है, आउटपुट परिणाम देता है और आउटपुट को स्टोर करता है। इसमें आएगा ए में आएगा कंप्यूटर व्याख्या में आएगा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा लेता है, फिर प्रोसेसर करता है और आउटपुट देता है और फिर उसी आउटपुट को स्टोर करता है। कंप्यूटर का पूर्ण रूप कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर पोजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च होता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर के शब्द अंग्रेजी शब्द कंप्यूटर से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है गणनाएं, कैलकुलेशन करना। इसे कुछ लोग कैलकुलेटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। सर्वप्रथम जब कंप्यूटर की उत्पत्ति की गई थी तब यह सिर्फ गणनाएं और कुछ निर्धारित काम ही कर सकते थे। आज के समय की बात करें तो कंप्यूटर बहुत से काम आसानी से कर ले रहा है। फिर 26 में आएगा कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सम्मिलित है। इसकी आएगी व्याख्या सहित बी में आएगा। बी में केवल थर्ड सही है। ये है इसमें कंट्रोल सभी ऑपरेशनों का नियंत्रण, जबकि सेकंड प्रोसेसिंग डाटा को स्थायी रूप से सेव करने की प्रक्रिया, ये गलत है। जबकि स्टोरेज अंगणित ऑपरेशन जैसे ऑपरेशन प्रदर्शित करना, ये गलत है। इसकी व्याख्या में आएगा कंप्यूटर के संदर्भ में केवल कथन थर्ड सही ढंग से सम्मिलित है। CU का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट है। यह CPU का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कंप्यूटर में होने वाली सभी प्रक्रिया को नियंत्रित कंट्रोल करता है। दूसरे शब्दों में कहे तो कंट्रोल यूनिट CPU का एक हिस्सा है जो कंप्यूटर से जुड़ी हुई सभी डिवाइसों और उनके कार्यों को नियंत्रित करता है। कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य कंप्यूटर में हो रही प्रक्रियाओं को एग्जीक्यूट और कंट्रोल करने में मदद करता है। कंट्रोल यूनिट मुख्य मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ कम्युनिकेशंस करता है और इसके अलावा यह 1/10 डिवाइस में डेटा को ट्रांसफ़र करता है। यह मुख्य मेमोरी से निर्देशों को प्राप्त
करके उन्हें डिकोड करता है और उसके बाद इन निर्देशों को एग्जीक्यूट होने के लिए ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के पास भेज देता है। फिर है ALU निर्देशों को एग्जीक्यूट करने के बाद वापस CU भेज देता है। फिर 27 सहायक तकनीकी स्वीप स्टिक्स एक आभासी अनुकूली है। इसका ऑप्शन ए आएगा माउस। फिर इसमें सहायक तकनीक उपकरणों का एक सेट है जिसका उद्देश्य विकलांग लोगों की सहायता करना है। कोई सहायक उपकरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीकों का उपयोग करके बनाए जाते हैं जिनमें रियल टाइम स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन और विजुअल रिकॉग्निशन टूल शामिल होते हैं। सहायक प्रौद्योगिकी उपकरणों में आभासी अनुकूली संवन यंत्र, स्क्रीन आवर्धक, बड़े कुंज, कीबोर्ड, माउस आदि चीजें आती हैं। सहायक तकनीकी उपकरण विकलांग लोगों को बाहरी दुनिया के साथ बातचीत करने की क्षमता प्रदान करते हैं। फिर इसमें आएगा 28 में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कंप्यूटर के उनके अवयव के साथ सही सुमेलित है। इसका आएगा व्याख्या सहित में आएगा डी में आएगा डी में इसमें आएगा डी में है केवल सेकंड सही है। इसमें स्टोरेज डिवाइस ROM CD-RW, जबकि इनपुट डिवाइस कीबोर्ड माउस रोम नहीं है। ठीक है, इस सेकंड सही है बस। फिर इसमें आएगा व्याख्या में आएगा कंप्यूटर एक ऐसा प्रोग्रामिंग मशीन है जो यूजर को इस योग्य बनाता है कि वह विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन डाटा को क्रियान्वित करने के बाद उन्हें व्यवस्थित रूप से संचित कर सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के 4 मुख्य उपकरण कार्य होते हैं: इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट। उपयुक्त प्रश्न में कंप्यूटर के अवयव के रूप में सही सुमेलित है वह बिंदु सेकंड है। स्टोरेज डिवाइस एक तरह का हार्डवेयर डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस को डिजिटल स्टोरेज भी कहा जाता है, जिसका काम सिस्टम में डेटा और इन्फॉर्मेशन की सेव करके रखना होता है। यह डेटा को टेम्परेरी या परमानेंट सेव करके रख सकता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस डेटा या इन्फॉर्मेशन को अपने सिस्टम में कितने समय के लिए सेव करके रखना चाहते हैं। स्टोरेज डिवाइस में किसी भी प्रकार के डेटा, इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, ऑडियो, वीडियो, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सेव करके रख सकते हैं ताकि उनका भविष्य में इस्तेमाल किया जा सके। इसके अंतर्गत रोम, CD-RW इत्यादि आते हैं। फिर गति और भंडारण क्षमता के मामले में कंप्यूटर रेंज के सबसे निचले छोर पर है। इसका है डी में आएगा। डी में माइक्रो कंप्यूटर। इसकी व्याख्या में आएगा माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर इसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में होता है। गति और भंडारण क्षमता के मामले में माइक्रो कंप्यूटर की रेंज सबसे निचले स्तर पर होती है। अन्य कंप्यूटर की तुलना में सामान्य माइक्रो कंप्यूटर में लैपटॉप और डेस्कटॉप आदि शामिल हैं। फिर इसमें उस उपकरण का नाम बताइए जो कंप्यूटर के निर्देशों को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है। ऑप्शन ए है CPU में आएगा इसमें आएगा CPU इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। CPU कंप्यूटर में निर्देशों को इंटरप्रेटर और एग्जीक्यूट करता है। यह कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क ब्रेन होता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होता है जो डाटा को दिए गए निर्देशों के आधार पर प्रोसेसिंग कर उपयोगी इंफॉर्मेशन में बदलता है तथा कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। CPU कंट्रोल यूनिट है। कैश तीव्र गति, कम संग्रहण क्षमता वाली अस्थायी मेमोरी। यह एक छोटी गेंद पर घूमता है और इसके ऊपर 2
या 3 बटन होते हैं। दिया गया कथन कंप्यूटर के किस उपकरण का वर्णन कर रहा है? ऑप्शन सी माउस। व्याख्या में आएगा माउस एक कंप्यूटर का उपकरण इनपुट डिवाइस है जिसका वास्तविक नाम पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका उपयोग मुख्यतः कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम्स को चुनने, उनकी तरफ जाने तथा उन्हें खोलने बंद करने में किया जाता है। माउस एक छोटी गेंद पर घूमता है और उसे ऊपर 2-3 बटन भी होते हैं। इसमें आएगा कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम में है? ऑप्शन सी आएगा इनपुट, प्रोग्राम, आउटपुट, स्टोरेज। व्याख्या में कंप्यूटर सामान्य काम में आने वाला एक मशीन है जिसको हम प्रोग्राम कह सकते हैं। बहुत सारे लॉजिक और अर्थमेटिक फंक्शंस के लिए और हमारे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अनुसार हमारे काम को एग्जीक्यूट कर देता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उन्होंने ही सन 1830 में एनालिटिकल इंजन का प्लान डेवलप किया था जिसे आगे चलकर कंप्यूटर के रूप में जाना जाने लगा। कंप्यूटर पर कार्य करने की प्रक्रिया का सही क्रम इस प्रकार है: इनपुट, प्रोग्राम, आउटपुट, स्टोरेज। 33 में आएगा कार्य का उद्देश्य स्पष्ट करें। उत्पादक कंप्यूटर सत्र के किस चरण के अंतर्गत आता है? ऑप्शन बी में आएगा चरण फर्स्ट। कार्य का उद्देश्य उत्पादक कंप्यूटर सत्र के चरण फर्स्ट के अंतर्गत आता है। इस चरण में शिक्षक सीखने के लिए विषय पर ध्यान केंद्रित के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ कंप्यूटर का उपयोग करने के कार्यों या बुनियादी कौशल को भी समझता है। थैंक यू दोस्तों आज के लिए।